समाजवादी पार्टी पूरे देश में अगस्त क्रांति दिवस के दिन से नौजवान छात्र पीडीए जागरूकता अभियान के कार्यक्रम के तहत कोचिंग सेंटर, विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी में पहुंचकर प्रदेश में हो रही छात्र विरोधी गतिविधियों पर बात कर जागरूक करने का कार्य करेंगे और सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी में नए सदस्य बनाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे पेपर लीक, समान कोर्स फीस वृद्धि, रोजगार आरक्षण, मुफ्त पढ़ाई, रोस्टर प्रणाली, डिजिटल डिवाइड, पुस्तकालयों का निर्माण, छात्र संघ बहाली, नए विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का निर्माण रहेंगे। अरविंद यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी तक कोई परीक्षा सफल नहीं है। जो पेपर लीक प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी दोषी पाए गए, आने वाले 2027 में सभी छात्र नौजवान बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। जिला बरेली यूथ के सभी फ्रंटल संगठनों को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी जिस हालात में देश के अंदर सांप्रदायिकता, पेपर लीक, छात्र नौजवानों के साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी ये मुद्दे हावी हैं, उन्हीं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर छात्र नौजवान पीडीए जागरूकता अभियान के शुभारंभ बरेली की धरती पर क्रांति दिवस पर हम लोगों ने किया। हमारी सिर्फ यही मांग है और ये हम कार्यक्रम पूरे एक महीना पूरे बरेली जनपद के अंदर करेंगे, हर विधानसभा में, महानगर में, कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश और देश के अंदर छात्र नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा नीट को लेकर किस तरह जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्हीं राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई और जो लोग गिरफ्तार हुए वो सब बीजेपी से जुड़े हुए नेतागण थे। इसी तरह जब पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्याधन, विद्याधन, लैपटॉप, न जाने कितनी योजनाएं ऐसी थी जो नौजवानों के भविष्य के लिए हमेशा समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। छात्र नौजवान का भविष्य खतरे में है। भाजपा जिस तरह देश का, प्रदेश का माहौल खराब कर रही है, उसी को लेकर ये हमारे कार्यक्रम है। हम अधिक से अधिक समाजवादी सदस्यता अभियान चलाएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर, स्वर्गीय धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों को लेकर जन जन तक जाएंगे, नौजवानों को पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। और मैं आज हमारी वीरांगना स्वर्गीय जो हमारे देश के लिए कुर्बानी दी, समाजवादी पार्टी की पूर्व सांसद आदरणीय, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ कि एक कश्यप समाज में पैदा होकर फूलन देवी जी ने पिछड़ों के हक और अधिकार की रक्षा की लड़ाई लड़ी। तो हमें सीखना है कि जिस तरह पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, गरीब, उनके हक अधिकार की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम पूरे जनपद में एक महीने का कार्यक्रम चलाएंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे जो 5 फ्रंटल संगठन है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, लोहिया वानी युवजन सभा, छात्र सभा, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी, इनको ये कार्यक्रम दिया गया है। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या जो पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवानों का मामला हो, छात्रों का मामला हो, इन तमाम समस्याओं को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम दिया है। इस कार्यक्रम के प्रभारी हमारे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव जी और इनकी पूरी टीम यहाँ कल से इन्होंने डेरा डाल लिया है। कल बहुत बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम किया है और ये प्रोग्राम पूरे एक महीने तक चलेंगे और डे बाय डे ये इस कार्यक्रम में आपको बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे और हम सब लोग भी हर जगह से मदद करेंगे। जहाँ जहाँ ये लोग बुलाएंगे हम लोग वहाँ जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे जो पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम लागू हुआ है, कल 9 तारीख से कार्यक्रम शुरू हुए हैं और हमारे फ्रंटल के सभी सम्मानित साथी कार्यक्रम को बहुत मेहनत के साथ, हर्षोल्लास के साथ करेंगे। और जो प्रभारी गण आए हैं उत्तराखंड के, ये हमारे जिम्मेदार साथी हैं, अरविंद यादव जी, ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के महासचिव भी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, सभी सम्मानित साथियों का हम पूरा सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में नौजवान हिस्सा लेंगे।
समाजवादी पार्टी कार्यालय पर शनिवार को पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाकर उनको याद किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अनिल पटेल और महानगर अध्यक्ष आदित्य कश्यप द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप और महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी की गर्मामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर स्वर्गीय फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर सपा नेताओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद स्वर्गीय फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप ने कहा कि फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को यूपी के जालौन के घूरा का पुरवा में मल्लाह परिवार में हुआ था। बचपन में संपत्ति को लेकर हुए पारिवारिक विवाद ने फूलन देवी को दस्यू रानी बनाने को मजबूर कर दिया था। कहा जाता है फूलन देवी की शादी 10 साल की उम्र में कर दी गई थी, वो भी 30 साल उम्रदराज लड़के से। उसके बाद उसके चाचा ने सारी ज़मीन हड़प ली थी। शादी के बाद जब फूलन देवी की सेहत खराब हुई तो वो मायके लौट आई। वहीं उनके पति ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद चाचा से बदला लेने का सोचा। बहुत कम उम्र में ही फूलन देवी को अगवा कर उनके साथ बलात्कार किया जैसी घृणित काम किया गया। इसके बाद फूलन देवी ने हथियार उठाने का फैसला कर लिया, डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई और बागी बनकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठा ली। बाद में फूलन देवी ने 1983 में आत्मसमर्पण किया। इसी कड़ी में महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने कहा कि उन पर डकैती, अपहरण और हत्या समेत कुल 38 आरोप थे। वो 11 साल जेल में रहीं, लेकिन 1994 में जब नेताजी मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए फूलन देवी पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए और बिना मुकदमा चलाए उन्हें जेल से रिहा कर दिया। हालांकि इस फैसले का बहुत विरोध हुआ था, लेकिन मुलायम सिंह यादव का ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ। तकरीबन 2 दशक बाद फूलन देवी की कहानी लिखते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में मुलायम सिंह यादव के उस फैसले को बहुत गरिमा और आदर के साथ पेश किया। उन्होंने बताया कि 1994 में जेल से रिहाई के बाद मुलायम सिंह यादव फूलन देवी को राजनीति में लेकर आए और समाजवादी पार्टी के टिकट से उन्होंने मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ा और 2 बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची। गरीब वंचित दलित परिवार में जन्मी, 8-10 साल की कम उम्र में ब्याह दी गई, आजीवन विभत्स सिंह हिंसा, अपराध और अन्याय की शिकार हुई एक स्त्री को मुलायम सिंह यादव ने जेल की अंधेरी नाउम्मीद दुनिया से निकालकर ढेरों वंचित सताई हुई औरतों की आंखों की रोशनी बना दिया और सम्मान से जीने का एक अवसर दिया। बड़ी दर्पण के लिए आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में श्रद्धेय फूलन देवी जी की जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज बरेली जनपद में फूलन देवी जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। उनकी जीवनी के बारे में चर्चा हुई, उनने कितना संघर्ष किया। 13 साल की उम्र से उनका संघर्ष शुरू होते होते बंदूक उन्हें उठानी पड़ी, अपना अत्याचार का बदला लिया। उसके बाद जेल गई और जेल से आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बाहर निकाल के एमपी का टिकट देके एमपी बनाने का काम किया और जब वो एमपी बनी तो पूरे प्रदेश में कश्यप समाज को मान सम्मान से जीने का हक दिलाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, जो आज भी फूलन देवी जी के नाम को जीवित रखे हुए हैं। इस जयंती के माध्यम से पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में फूलन देवी जी को याद किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो इतने बढ़िया कार्यक्रम फूलन देवी जी का